तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं हजारद्वारी और मेरे साथ है आज मेरी पूरी फैमिली। देखिए कौन कौन जा रहा है मेरे साथ। ये है मेरी बड़ी आपा, वो छोटी बहन है और इधर अम्मा है और उनके गोद में नहीं तो दिखाओ, ये है छोटकू मेरा मामू अर्श। अर्शु यहाँ पे हाई कर दो, मामा हाई कर दो। अच्छा चलिए, बिजी है अपने इसमें। और हमें जो लेके जा रहे हैं आज ड्राइविंग सीट पे है मिस्टर जॉनी, ये मेरा चाचू है। तो और पीछे खाला, बड़ी खाला है और मामा की लड़की है और छोटी खाला भी है गाड़ी में। तो सब मिल के जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। हम लोग 2 गाड़ी में जा रहे हैं, सामने और एक गाड़ी जा रही है उधर पे। तो मेरी दीदी जो हम लोग के साथ दार्जिलिंग गई थी, वो दीदी भी जा रही है और उनके हस्बैंड भी जा रहे हैं। तो वो लोग और एक गाड़ी में जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं, हम लोग पूरा झुंड जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। और जहाँ जा रहे हैं यहाँ से हम लोग के घर से लगभग 100 किलोमीटर डिस्टेंस होगा और जाने में लगभग 2 घंटा लगेगा। तो बिना नाश्ता किए हम लोग अभी निकले हैं। रास्ते में कुछ भी मिलेगा खाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा पहला स्टॉपेज। तो नाश्ते में हम लोगों को ये गरम गरम रोटी मिला। यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने खाया है, आप लोग अगर खाए हैं तो पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके साथ आपको मिलता है बैंगन का भरता और धनिया की चटनी। और ये रोटी मतलब ये नॉर्मल रोटी नहीं, इस साइड जो रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि कैसे ये बनता है। मतलब हाथ से ठोके, ये लोग तो बेल के कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर पे जो बनता है वो हाथ से ठोका जाता है, फिर तो तवे पे दिया जाता है। तो ये भारी ब्लॉगर के लिए भारी और कड़क रोटी है तैयार। और मैं इसे लूँगा, खाऊँगा, फिर आपको टेस्ट बताता हूँ। तो ये चल रहा है मेरा नाश्ता। ये रहा चटनी और भरता और रोटी, गर्मा गर्म रोटी। क्या स्वाद है भाई! जो खाए वो पछता है, जो ना खाए और पछता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो सबने नाश्ता कर लिया है और मैं अभी कर रहा हूँ। तो बस फिर से निकल पड़े हम लोग। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बहरमपुर सिटी और यहाँ से हजारद्वारी की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। और ये हम लोग एंटर करने वाले हैं हजारद्वारी पैलेस के अंदर। सो यहाँ से इसका कैंपस शुरू होता है। और देखिए ये घोड़ा गाड़ी, लग रहा है कि उसी ज़माने में हम लोग आ गए हैं। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? तो ये जो येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, यही है हजारद्वारी पैलेस। तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर आप लोगों को दिखाते हैं।
हर्ष तो हम लोग जिस गेट से एंटर कर रहे हैं हजारदुआरी पैलेस में, ये एक्चुअली इस पैलेस का बैक गेट है। ये मेरी छोटी खाला और बड़ी खाला और ये आपा है, उधर मम्मी। तो मम्मी को दिखा। माँ फर्स्ट टाइम आ रही है यहाँ पे। और मेरे 75 में। और हम लोग तो बचपन से यहाँ पे 75 बार हो गए। पता नहीं, स्पेशल रिक्वेस्ट मम्मी के रिक्वेस्ट पे आए हम लोग। আচ্ছা কোথায় এসছো বলো তো, কোথায় এসছো? কোথায় এসছো? কোথায় এসছো বেড়ু করতে? हाँ কোথায়? হাজারদুয়ারি। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मम्मी मेरी फ़र्स्ट टाइम आई है यहाँ पे इतने दिनों में, तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और उनके साथ जो मेरा छोटा भांजा है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो ये जो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, इसको निज़ामत इमामबाड़ा कहा जाता है। 1740 AD में नवाब सिराजुद्दौला ने इस इमामबाड़े को बनवाया था। और वो जो राइट साइड में आपको छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, वो है टिकट काउंटर। आपको यहाँ पे आने के लिए वहाँ से टिकट करना पड़ेगा और उधर ही बगल में मेन गेट भी है। और ये है हजारदुआरी पैलेस का फ्रंट व्यू। और इस हजारदुआरी पैलेस को नवाब नाजिम हुमायूं जाह ने 1824 से 1838 के दौरान बनवाया था। उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस पैलेस में 1000 दरवाजे हैं, इसीलिए इस पैलेस का नाम हजारदुआरी रखा गया है। कोताही से मामा आजकल इस पैलेस को म्यूज़ियम बना दिया गया है और अंदर जाके फ़ोटो खींचना या वीडियोग्राफी करना मना है। शुरुआत के दिनों में इस पैलेस का नाम पहले 12 कोठी रखा गया था और फिर बाद में इसको हजारदुआरी नाम दिया गया। तो हजारदुआरी देखने के बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर निकल पड़े अपने अगली डेस्टिनेशन के ओर, जो है कटरा मस्जिद। तो ये है कटरा मस्जिद। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। विश्वास, मैं एक गाइड हूँ हिस्टोरिकल मोनूमेंट का। सर मुर्शिदाबाद जिला का यहाँ का गाइड हम करते हैं, सब समझाता है बुझाता है। सबसे पुराना जगह सर मुर्शिदाबाद जिला में जितने सारे ऐतिहासिक मोनूमेंट्स है, सबसे पुराना इस पर ये कटरा मस्जिद, जिसके नाम पे ये जिला मुर्शिदाबाद हुआ। नवाब मुर्शिद कुली खान इस मस्जिद को निर्माण किए 1723 पर। 298 ईयर्स ओल्ड ये मस्जिद नाम कटरा मस्जिद। और ये जो कटरा मस्जिद नाम दी गई है, इसके कारण आज से 300 साल पहले हम लोग जहाँ से अभी चल रहे हैं सर, ये बैक साइड मस्जिद के, और बैक साइड में ये जो गार्डन दिखाई दे रही है, सब रिसेंट हुआ।
अच्छा, नवाब अच्छा। मुर्शिद कुली खान के समय पे इधर हफ्ते में 2 दिन सब्जी मंडी बैठती थी सर, सब्जी मार्केट। ओके। इसीलिए 300 साल से इस विलेज का नाम है सब्जी कटरा। कटरा मीन्स अच्छा। मार्केट लैंग्वेज अरबी। ओके। तो सर इस मस्जिद के बैक साइड के दोनों तरफ 2 टावर दिखाई दे रहे हैं सर, हाँ, हाँ। ऊंचे ऊंचे 4 कॉर्नर में 4 टावर थे, इसको वॉच टावर कहते। ओके। उस समय यहाँ का सेना ऊपर चढ़ के बाइनाकुलर से मुर्शिदाबाद एरिया वॉच करते थे कोई एनिमी पर्सन मुर्शिदाबाद पर अटैक करेंगे नहीं। और उस जमाने में सर माइक साउंड नहीं थे, ऊपर चढ़ के अजान देते थे। स्टार का हाइट 70 फीट, तो सीढ़ी खराब होने की वजह से गवर्नमेंट बंद कर दिया है अभी। और ये जो छोटा छोटा सर स्मॉल साइज का रूम, ऊपर का रूम था मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस। बाहर से जो लोग मुसाफिर इस मस्जिद पर कुरान शरीफ नमाज पढ़ने आते थे, ऊपर रहने के इंतजाम थे। नीचे का रूम इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसा। उस जमाने में सर एक एक रूम पर 4 स्टूडेंट 1 टीचर उर्दू अरबी फारसी में कुरान कल्चर करता था। और वॉल में के साथ रिवाइज की गई है, जो हाँ। शाम को ऑयल लैम्प जला रहा था रोशनी करने के अच्छा, लिए ये सर। सब जो बना हुआ है हाँ, रोशनी सर। के लिए। और मस्जिद के एंट्रेंस छोटे कर दी गई है प्रवेश द्वार। नबी समय में मानस 6 फीट 7 फीट के होते थे इंसान, तो मंदिर मस्जिद सभी धर्म स्थान है। यहाँ पर घुसने के लिए सर झुका कर धर्म स्थान को रेस्पेक्ट जाना पड़ेगा, इसीलिए गेट छोटे कर दी गई है। ओके। आगे। सर ये मेन मस्जिद है दिल्ली में, जो जमा मस्जिद उस जमा मस्जिद के पैटर्न में तैयार की गई। चारों पिलर के सपोर्ट के ऊपर खड़े है मेन मस्जिद। नीचे सर जो गुफा की तरह मुंह है ना सर, ये वेंटिलेशन एयर पास के लिए, एयर पास होगा तो बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा। और 300 साल पहले सर इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे, तो मस्जिद रोशनी करने के लिए देखिए वॉल के ऊपर जो स्क्वायर की तरह बॉक्स की गई है, इस बॉक्स में बेल्जियम शीशे लगे हुए थे। और बैक साइड में छोटा छोटा खोप है सर, देखिए इसको कुलंगी कहते हैं। शाम को ओके। दिया जलाता था, इधर कैंडल, तो इसके रोशनी शीशे के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर पूरा मस्जिद रोशनी होते थे। सर अंग्रेज लोग जाने के समय पे एक कीमती शीशा उठाकर लेकर चले गए सर, चारों तरफ शीशे लगे। सर पैरों के नीचे देखिए जो स्मॉल साइज का ब्रिक्स, इसको बंगाली टालीटा कहते हैं, स्क्वायर करके डिफरेंट डिजाइन पर सीट की गई है। इस चाताल पर 2000 सीट है। नवाब मुर्शिद कुली खान के समय पे 2000 पीपल एक साथ बैठ के इधर नमाज पढ़ते थे। नमाज के समय नमाजी के ऊपर धूप बारिश के पानी ना गिरे, देखिए वॉल के ऊपर जो लोहे की कड़ी के साथ सामियाना टेंट लगाता था, नमाजी के ऊपर धूप बारिश के पानी ना गिरे। आइए मॉस्क पास 5 एंट्रेंस है, मॉस्क का 5 एंट्रेंस है सर। ये गुंबद भी 5 थे, देखिए अभी 2 गुंबद दोनों तरफ है। 1897 पर अर्थक्वेक में फ्रंट का द वॉच टावर, ये तीनों गुंबद गिर गए थे। मस्जिद थोड़ा मस्जिद हिला हुआ है अभी। है सर, बेहतर फिल्म है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। सर आप लोग मुर्शिदाबाद विजिट करने के लिए आए हैं, तो मुर्शिद नवाब जो पहले हिंदू ब्राह्मण थे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। ओके। इसका जन्म हुआ था 1665 में दक्षिणी बुरहानपुर पर। उसका गांव का नाम था बुरहानपुर। मुर्शिद कुली का पहला नाम था सुदर्शन नारायण मिश्रा, उसका पिता का नाम था दर्पण नारायण मिश्रा। तो सुदर्शन नारायण मिश्रा को सर उसके पिता ने, वो बहुत गरीब थे, गरीबी के कारण की वजह से उसको बेटे को बेच दिए थे एक मुस्लिम के पास। और जिसके पास बेचा था उसका नाम था हाजी सोफी। तो हाजी सोफी ने उसको तो कटरा मस्जिद देखने के बाद अब हम लोग चले आए हैं काठगोला पैलेस। पहले इस पैलेस का नाम था काठगोला पैलेस, फिर बाद में चल के इसका नाम काठगोला पैलेस हो गया। और कहा जाता है कि यहाँ पे काले गुलाब की खेती होती थी, इसीलिए इसका नाम काठगोला रखा गया है।
আর ওঠোই কাঠগোলাটা কাঠ আর কালা গোলাপ का व्यवस्था है। বছর আগে ছিল না, এর নিচের দিনতে বাড়ি আছে, একটা বাইজি রাখা ঘর আছে, হীরাবাই মতিবাই নাম শুনেছে, 6 ফুট 2 ইঞ্চি মেয়েটা লম্বা। ওই সুন্দরী মেয়েটাকে বন্ধ রেখে শুকনো রাস্তা ছিল, হিরেগুলো পাচার করতো। কিন্তু আজকে যে হাজার ওই যে ওর পেছনে চলো, পেছনে চলো। বুঝলেন, এদিকে আসো। নবাব যখন 250 বছর আগে হাতি ঘোড়া পালকিতে করে আসতো, এটা এখন একটা টবে জল ঢাললে 184 ফুল গাছ বাঁচানো টব, একটা টবে একটাই কালো গোলাপ হলে তেল বা আতর করে নবাবকে উপহার দিত। আর এখন 30 টাকায় টিকিট কেটে এখন কামিনী গাছের জন্য বিখ্যাত। এই যে পুকুরে চারপাশে যাদের গোমতী ঘর বেঁচে 6টা ঘাট আছে, রেলিং দিয়ে বাঁধানো আছে, 2.5 ফুট জল থাকতে ইরাক থেকে মেয়েদের কিনে জলে ছেড়ে তো। নবাব করেছিল খেলা, কৃষ্ণ করে নিল, আপনার করলে দিল। পুকুরটা ছিল ভালো, জলটা হয়েছে কালো, নিচে রয়েছে কাদা, মাছ করে ঝড় বৃষ্টি পানি। হ্যাঁ পালকিতে করে ফটো তুলে দেয়। যেটা হচ্ছে সেটাই বলছি। আর ওই ভাঙা ভাঙা বাড়িটা কি বল? ওটা আপনার যে দোতলা বাড়ি দেখছেন, ওটা ছিল বিদেশ থেকে সব মেয়েদের কাউকে বাড়িতে থাকে গেস্ট হাউস। ও এখন 30 টাকা দেখছি উন্নত মানের জন্মগাঁও। তবু শিক্ষা দীক্ষালি উপরে চাপা গুড়ি ফাঁকা, তার নাম হচ্ছে শেষ চাপা। এখানে ভিডিও বেরোচ্ছে, বেরিয়েছে, আবার নিচ থেকে বেরোচ্ছে ওটা। ও वाओ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बिजली गिरा था एक टाइम पे, আচ্ছা, এটা गिरने के बाद देखिए अभी भी बचा हुआ है, ये आधा होने के बाद। अमेजिंग, वाओ, ये नीचे होने के बाद भी अभी भी ये जिंदा है। वाह। इस खूबसूरत पैलेस को धनपत सिंह दुगर और लक्ष्मीपत सिंह दुगर ने 1873 साल में एक फ्रेंच आर्किटेक्ट के द्वारा बनवाया था। और इस पैलेस के कैंपस के अंदर एक जू भी है, जिसको मैंने शूट नहीं किया, पर आप लोग जा सकते हैं। तो इस खूबसूरत से पैलेस को देखने के बाद अब बारी थी मोती झील पार्क जाने की। तो जैसे ही हम लोग मोती झील पार्क पहुँचे, काफ़ी शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। मोती झील पार्क में जाके मैंने साइकिलिंग का मज़ा लिया। तो चलिए आप भी मेरे साथ मज़े लीजिए। और उसके बाद फूड कोर्ट में जाके हम लोगों ने शाम का नाश्ता एंजॉय किया और फिर हम लोग वापस आ गए अपने घर। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हंसते रहें और हंसाते रहें।